in trigonometry part 3. In this part we solve some problems based on relationship among the trigonometrical ratios. In first part we discussed about angle and measurement of angle. In the second part we discussed about the relationship among the trigonometrical ratios, and now in third part, by using those relations we want to solve some problems. First problem, let us write: if sin theta equal to 3/5, find other trigonometrical ratios. Means if sin theta is given, you have to find cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, cosec theta, all trigonometrical ratios. By solving these type of problems, all the trigonometrical relations will come in your mind. So this type of problems are important to solve. Let us see, sin theta given, you have to find other trigonometrical ratios like cos theta. So you have to write cos theta in term of sin theta. cos थीटा को हम लोग लिखेंगे sin थीटा के टर्म में, ताकि फिर sin थीटा का वैल्यू बैठा के cos थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल सकें. वो कैसे? वी नो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1. सो cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. सो cos थीटा इज रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. ऐसा लिख सकते हैं. ये रिलेशन से हो गया. अब sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो cos थीटा का वैल्यू निकालना है. यहाँ sin थीटा का वैल्यू बैठा के हम लोग cos थीटा निकाल लेंगे. क्या होगा? sin स्क्वायर थीटा हम बताए हैं उसमें कि sin स्क्वायर थीटा का मतलब sin थीटा का होल स्क्वायर. sin थीटा 3/5, इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16/25 का रूट्स, मतलब 4/5. तो इस तरह से sin थीटा दिया हुआ है तो cos थीटा हमने निकाल लिया. अब जैसे tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा को लिखिए sin के टर्म में. तो sin तो पूरी sin के टर्म में नहीं है, sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं. ये रिलेशन होता है. अब sin थीटा का वैल्यू है 3/5 और cos थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और यही आएगा. तो यहाँ से आ जाएगा ये 3/4. देखिए tan थीटा निकल गया. कॉट थीटा निकालिए. साइन थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा निकालना है. कैसे निकलेगा? कॉट और साइन के बीच में कोई रिलेशन है? नहीं. तो आप कॉट को कॉसेक में चेंज कर लीजिए और फिर कॉसेक को साइन में चेंज कर लेंगे. हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है. तो वहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा है तो इसका फिर रूट कॉसेक में कन्वर्ट हो गया. अब इस कॉसेक को साइन में आप कन्वर्ट कर लीजिए. कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, तो ये होगा 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस 1. अब इसको आप लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा 9/25 माइनस 1, तो ये होगा 25/9 माइनस 1, 16/9, 4/3. ये आ जाएगा आपका कॉट थीटा. सेक थीटा निकालिए. सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1/cos थीटा, फिर cos थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. ये जो वैसे ही, तो यह आ जाएगा 1/4/5, तो ये हो जाएगा 5/4. इस तरह से साइन थीटा दिया हुआ तो सेक थीटा निकल जाएगा. कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा तो डायरेक्ट होता है 1/sin थीटा सीधा. साइन थीटा दिया हुआ 3/4, तो 3/5 सॉरी, तो 1/3/5, ये हो जाएगा 5/3. इस तरह से हम लोग एक त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो अगर दिया हुआ है तो दूसरा त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं. कुछ और सवाल देखिए. सेकंड, इस तरह के सवाल आपको प्रूव दैट रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा
इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इस तरह का सवाल क्लास 10 में है, 11 में भी है, तो 10th वाले भी देखेंगे, 11th वाले भी देखेंगे। तो इस तरह का जो प्रूफ करना होता है तो जनरली लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं और राइट हैंड साइड ले आते हैं। तो लेट अस सिंप्लीफाई दिस एंड ब्रिंग दिस। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? जब भी इस तरह से रूट में रहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू रिमूव द रूट, क्योंकि राइट साइड में तो रूट नहीं है। सो ट्राई टू रिमूव द रूट। हाउ रूट विल बी रिमूव्ड? सी 1 plus cos theta by 1 minus cos theta is given. You multiply numerator by 1 plus cos theta and denominator by 1 plus cos theta. Multiplying numerator and denominator by 1 plus cos theta. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि अब ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर फिर उसका रूट है, तो रूट और स्क्वायर दोनों हटेगा, इसलिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और उसका रूट है, तो रूट हट जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। और नीचे ये यूज़ करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का रूट साइन थीटा। तो इस तरह से स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं अलग अलग से 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये 1 बाई साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है कॉट थीटा। तो इस तरह से हम लोग त्रिकोणोमेट्रिकल ये जो आइडेंटिटीज़ हैं, आइडेंटिटीज़ बोलते हैं ये सबको, इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कुछ और सवाल। टेंथ वाले भी बनाएंगे, 11th वाले भी बनाएंगे। तो देखिए एक तीसरा सवाल देखिए, प्रूफ दैट, ये सवाल नंबर 3 रखें। प्रूफ दैट sec थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 बाई टेन थीटा प्लस सेक थीटा कर लीजिए। इसको एक ही है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखिए, चाहे टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और नीचे है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 माइनस प्लस 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, वही चीज़ है इसमें भी, नहीं उसमें 1 प्लस कॉस थीटा था, इसमें 1 माइनस साइन थीटा। ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है तो वही लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इतना ले आएंगे। ये तो वेल नॉन क्वेश्चन है, क्लास 10 के बुक में है, 11 का बुक खोलिएगा उसमें भी है। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू, अच्छा ये देखिए यहाँ गड़बड़ मत कीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा
इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसको तो आप टेन थीटा प्लस सेक थीटा भी लिख सकते हैं। ये रहेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखिए, चाहे टेन थीटा प्लस सेक थीटा लिखिए, एक ही बात है। और नीचे है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। देखिए ये वन प्लस सॉरी टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ भी टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये आप ले सकते हैं कॉमन, ये पूरा कॉमन आ जाएगा। तो ये पूरा जब कॉमन आ जाएगा तो बचेगा वन, फिर माइनस ये कॉमन आ गया तो ये बचेगा। इसको लिखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, लेकिन ये आगे माइनस था ना, साइन चेंज हो जाएगा अंदर का, ये प्लस हो जाएगा। और नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। देखिए तो ये दोनों सेम है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा वन वन। तो फिर टेन थीटा को लिखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा को लिखिए वन बाई कॉस थीटा। ये एलसीएम होगा कॉस थीटा, और ऊपर हो जाएगा साइन थीटा प्लस वन, साइन थीटा प्लस वन, चाहे वन प्लस साइन थीटा लिख लीजिए, एक ही बात है। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाते हैं। कुछ और सवाल देखें। कुछ और इम्पोर्टेंट बढ़िया सवाल आप लोग के लिए निकलते हैं। देखिए एक और 3 प्रूव दैट रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये यहाँ तक पूरा रूट है, इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये प्रूफ करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड उसमें लाना है, राइट हैंड साइड में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। चलिए इसको भी शुरू कीजिए लेफ्ट हैंड साइड से। कोशिश कीजिए रूट हटाने का, रूट जब भी हो तो ट्राई कीजिए रूट हटाने का। और सेक और कॉसेक है, आपको लाना है टेन और कॉट में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको 10 में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसा रिलेशन से कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर दीजिए। अच्छा देखिए हम लोग को लाना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 1 2 हो गया। 2 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 2 को 2 इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं ना। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 को आप लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1. So in place of 1 we can write tan theta into cot theta. Now see this is of the type a square plus b square plus 2ab है। अगर tan theta को a मान ले, cot theta को b मान ले, तो ये a square plus b square plus 2ab है। ये हो जाएगा a plus b का होल स्क्वायर, मतलब tan theta प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और इसका रूट है। तो जब होल स्क्वायर हो और उसके ऊपर रूट हो तो ये दोनों एक साथ हट जाता है। ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा और ये आपका है राइट हैंड साइड। तो इन दिस वे वी कैन
प्रूफ दिस त्रिकोणोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ये सबको आइडेंटिटीज बोलते हैं। ये जो प्रूफ करना है इतना इक्वल टू इतना, दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सो वाई दीज आर कॉल्ड आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज और इक्वेशन में अंतर होता है, जो सब वैल्यू के लिए सही हो उसको आइडेंटिटीज बोलते हैं। ये इतना बराबर इतना होगा, थीटा का वैल्यू आप कुछ भी ले लो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू दिस, सो दीज आर कॉल्ड आइडेंटिटीज। और थीटा के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए अगर दोनों साइड इक्वल हो तो उसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन। इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है, कुछ एक सोल्यूशन, दो सोल्यूशन, तीन सोल्यूशन, माने एक दो वैल्यूज के लिए वो ट्रू होगा। और आइडेंटिटी का मतलब इट इज़ इन जनरल ट्रू फॉर ऑल, है ना। तो ये सब आइडेंटिटीज़ हैं। और इक्वेशन मतलब जो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो। ओके, नंबर 4 इक्वेशन आइडेंटिटीज़ फिर और बताएंगे। कुछ और सवाल देखें, एक और देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है। इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, फाइंड, आपको फाइंड करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखिए तो ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्लास 10 और 11 दोनों में है। 11 के टेक्स्ट बुक में भी ये सवाल होगा। cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, आपको निकालना है cos थीटा माइनस साइन थीटा। आप क्या कीजिएगा, ये गिवन है, दिया हुआ है आपको कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इज योर √2 cos थीटा, ये चीज़ गिवन है आपको कि इतना बराबर इतना है। आप स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसा दोनों साइड स्क्वायरिंग किया जा सकता है, दोनों साइड कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। तो क्या होगा, इधर इसको तोड़िए, a प्लस बी होल स्क्वायर में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मीन्स 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, इधर √2 का स्क्वायर 2 और cos थीटा का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए अब आपको निकालना है cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगर cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो पाता तब तो ज़्यादा बेटर होता। cos थीटा माइनस साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर कर पाते तो ज़्यादा बेटर होता। ज़रा देखिए, सबको उधर ले जाइए, तो एक 2 cos स्क्वायर थीटा है, एक cos स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बचेगा cos स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो गया, इसको भी उधर ले जाइए, तो एक साइड 0 हो गया, सबको वन साइड कर दिया, फिर उधर से लिख दिया। ऐसा कर सकते हैं ना, इसको उधर माइनस कर देंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बचेगा, ये उधर जाएगा माइनस होगा, ये भी उधर जाएगा माइनस होगा, इधर 0 बच जाएगा, उसको इधर से लिख दिया फिर घुमा के। देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा, अगर ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता तब फिर ये cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाता और फिर इसका वैल्यू हम लोग निकाल पाते। इसका वैल्यू निकालने के लिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा होने से ना cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर निकालते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, इसको cos स्क्वायर थीटा हम लोग को ये चाहिए था प्लस साइन स्क्वायर थीटा होने से हमारा काम हो जाता। हमारा काम होने के लिए चाहिए प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आप लिख लीजिए माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसा लिखें,
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन होगा बड़ा का मतलब माइनस, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको एडजस्ट कर दिए, इसको जोड़ घटाव कीजिएगा, यही आएगा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0। ये और ये मिलके हमारा काम हो जाएगा। दिस इज ऑफ द टाइप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a प्लस बी होल स्क्वायर, सो इट कैन बी रिटन एज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। और ये जो बचा इसको इक्वल के दूसरे साइड कर लीजिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा, उधर जाके प्लस हो गया। अब यहाँ से आप आराम से निकाल लीजिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इधर रूट हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये √2 और साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा साइन थीटा। तो इस तरह से हम लोग कॉस थीटा माइनस साइन थीटा निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू होगा √2 साइन थीटा। एक और सॉलिड क्वेश्चन देखिए इस वीडियो में, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बढ़िया सवाल है आपका, ये दोनों में है, क्लास 10 में भी और 11 में भी। 11 के टेक्स्ट बुक में भी है, 10th के टेक्स्ट बुक में भी है। ये 4 हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ a cos थीटा माइनस b साइन थीटा, इफ a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल टू c, c एक कांस्टेंट है, a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल टू c, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए आपको कुछ और छोर ही नहीं पता चलेगा इस क्वेश्चन में। a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है c, आपको a साइन थीटा प्लस b cos थीटा निकालना है। ये दूसरे टाइप का था, ये तो खाली बीच में साइन चेंज हुआ था। यहाँ देखिए साइन कॉस भी इंटरचेंज हो गया है, a साइन थीटा हो गया, b cos थीटा, बीच में साइन भी चेंज हो गया। इस तरह से स्क्वायरिंग करके नहीं आएगा ये, इसलिए ये इस सवाल जो है एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल टू c, देन फाइंड a साइन थीटा प्लस b cos थीटा। देखिए कैसा आता है। इसमें क्या कीजिए, लेट a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, इसका वैल्यू आपको निकालना है ना, इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं। x का वैल्यू अगर निकल जाए तो आपका काम हो जाएगा। एंड गिवन, ये दिया हुआ है a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है c, ये तो आपका दिया हुआ है, ये आपका गिवन है, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू। इस दोनों को अगर स्क्वायरिंग करके ऐड कर देते हैं, इफ ये पार्ट और ये पार्ट को स्क्वायरिंग करके अगर ऐड करते हैं तो साइन कॉस सब हट जाएगा। वो कैसे, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। तो 2ab वाला पार्ट कट जाएगा और ये सब में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन होगा और कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन होगा। ज़रा देखिए इसको, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग।
इसको स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर कर लिए प्लस इसका भी होल स्क्वायर कर लिए, समझ गए। और इक्वल टू इसका इधर का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर ये हो जाएगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग। इसका स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर में तोड़ दिए, फिर प्लस इसका स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए, दोनों को ऐड किए और राइट साइड भी स्क्वायर होगा और ऐड होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए एक गलत कर रहे हैं, ये था ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना, बीच में माइनस है तो माइनस 2ab होगा ना, इसमें प्लस था तो प्लस 2ab हुआ, आप समझे। देखिए ये और ये दोनों सेम है, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा 2ab कॉस थीटा साइन थीटा एक ही है, कट जाएगा ये और बचेगा क्या हमारे पास, ये हम कह रहे थे इसमें और इसमें देखिए ए स्क्वायर कॉमन होगा और ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा वो, प्लस ये दोनों में बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और इधर बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से आप x निकाल लीजिए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ से x इक्वल टू होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये रूट है तो आप प्लस माइनस लिखिएगा, जब भी रूट लिखते हैं तो उसके आगे दो साइन होता है प्लस और माइनस, तो ये हो गया x का वैल्यू, x का वैल्यू मतलब ये ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू एक्स था ना, तो ये x का वैल्यू आया, यानी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का वैल्यू है। ये रूट के आगे प्लस माइनस क्यों लिखते हैं, जरा इसको देख लीजिए 2 मिनट में। दो मिनट लगेगा, आप देख लीजिए कि रूट के आगे प्लस माइनस क्यों लिखते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, 5 स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है 25 और इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ 25 लिखा जाता है 5। स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 इसलिए होता है क्योंकि 5 स्क्वायर इज 25, क्लियर। व्हाट इज माइनस 5 स्क्वायर, इट इज ऑल्सो 25, माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर 25, तो इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ 25 हम लोग -5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि -5 का स्क्वायर भी होता है 25, तो इसीलिए रूट 25 का वैल्यू +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है, तो इसीलिए रूट का जो वैल्यू लिखते हैं तो उसमें प्लस माइनस लिखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस माइनस 5 का मतलब है +5 स्क्वायर इज 25, -5 स्क्वायर इज ऑल्सो 25, एंड सो वाई वी गिव प्लस एंड माइनस साइन बिफोर रूट। एक चीज़ और जो थोड़ा सा आया था उसको हम बता लेते हैं, जैसे आप लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये जैसे लिखते हैं, ये एक रिलेशन है, त्रिकोणोमेट्रिकल रिलेशन। ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये थीटा के कोई एक वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है, कोई भी थीटा का वैल्यू लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। जैसे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री 1, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 1, साइन स्क्वायर 60
प्लस कॉस स्क्वायर 61, एनी वैल्यू साइन स्क्वायर 100 डिग्री, कॉस स्क्वायर 100 डिग्री 1, इस तरह से। तो दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सो वाई इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी, IDENTITY, इसको आइडेंटिटी बोला जाता है। और जैसे हम लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू हाफ, दिस इज नॉट आइडेंटिटी बिकॉज इट इज ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ थीटा। ये इक्वेशन है, थीटा के कुछ वैल्यू के लिए साइन 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री अगर लेते हैं तो साइन 30 डिग्री हाफ होगा, तो इसका एक आंसर हुआ हाफ। जैसे थीटा इक्वल टू 150 डिग्री लेंगे तो साइन 150 डिग्री भी होता है हाफ। इस तरह से और बहुत सारे एंगल्स मिलेंगे जिसका साइन हाफ होगा, बट इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा का वैल्यू कुछ भी लेंगे तो हाफ नहीं आएगा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ इज कॉल्ड एन इक्वेशन, इसको बोलते हैं इक्वेशन। ये इक्वेशन है बिकॉज इट इज ट्रू फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ थीटा, नॉट फॉर ऑल, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सो वाई इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। सबको आइडेंटिटी बोलते हैं। तो वो जो त्रिकोणोमेट्रिकल जो प्रूफ करते हैं ना, वो सब आइडेंटिटीज होते हैं। ये भी आइडेंटिटी है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इज एन आइडेंटिटी, नॉट एन इक्वेशन। लेकिन जैसे ऐसे लिखते हैं 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कुछ भी लिखे 1, इट इज़ एन इक्वेशन। ये इक्वेशन है, दिस इज़ नॉट आइडेंटिटी। ये त्रिकोणोमेट्रिकल इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे आगे, एक अलग से चैप्टर है त्रिकोणोमेट्रिकल इक्वेशन। सो चलिए आगे आगे देखेंगे आइडेंटिटी इक्वेशन, समझ गए। तो इन दिस वीडियो this much, you go on watching. In the next part we solve some more problems. In this video this much. Thank you.